पंडित जी क्या जो कर्म हम करते हैं, अगर आप जैसी करनी करेंगे, आपने कहा वैसा फल भी मिलता है, तो क्या आने वाली पीढ़ियों पे भी उसका असर होता है आप जिस तरह के कर्म करेंगे? अरे जानती हो, हमारे सनातन धर्म में तो साफ कहा गया है, उपजहि पूत पिता के धर्मे, जी। खेती उपजय अपने कर्मे। पिता का जैसा पुण्य होता है वैसा ही उसके बच्चे का कल्याण होता है। अच्छा। हम कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं जी। और ना हम बहुत पूजा पाठी हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे थे कि उन्होंने पूरा जीवन अपनी मतलब की भगवत सेवा में ही व्यतीत कर दी। माताजी झगड़ा करती थी कि खेत के पास चले जाओ, कहते थे माचिस दो तुम्हारा खेत जला दूंगा। केवल एक गाय की सेवा करना और पूजा पाठ में लगे रहना, ये उनका कर्म था। और भले उन्होंने जीवन में आर्थिक उपलब्धि न अर्जित की हो, जी, जी। लेकिन हम दोनों भाई आज इस लायक हैं कि सब कुछ अपने परिवार का मतलब कि अच्छे से देख लेते हैं। ये उनके पुण्य के अलावा मेरा कोई इसमें पराक्रम नहीं है, ये उनका पुण्य है जो फलित हो रहा है। तो पिता का कर्म पुत्र को कैसे नहीं प्रभावित करेगा? रावण ने राम से दुश्मनी की तो मेघनाथ और अक्षय कुमार क्यों मारे गए? अगर पिता पुण्यात्मा होगा तो उसके पुत्र की उन्नति को कौन रोक पाएगा? या तो कोई प्रभु की ऐसी अलौकिक कृपा हो, अहेतुकी कृपा हो, जिससे मतलब कि जो है पुत्र अद्वितीय निकल जाए। जैसे हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद, उसको नारद और सप्तऋषियों का जो सानिध्य मिला, सुरुचि को, सुनीति को, वहाँ मतलब कि गर्भावस्था में, उसके कारण प्रहलाद पेट में से ही ओम नमो नारायणाय नमः कहने लगे। और 5 साल के प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को दैत्यराज कहा और खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप को मारे। ये बहुत रेयर, लेकिन बाकी पिता जिस तरह का धनोपार्जन करके बच्चे को पाल रहा है उसका असर पड़ेगा। जी जी। पिता जिस तरह से मेहनत की कमाई से पाल रहा है उसका असर पड़ेगा। पिता नाजायज पैसे से बच्चे को पाल रहा है तो उसका असर पड़ेगा। एक दिन तुम्हें बताऊं, एक भोपाल से मतलब कि आदमी आया जी। तो एक महिला थी, एक पुरुष था, तो उसने कहा मेरे बेटे की कुंडली है। मैंने देखा बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैंने सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छा है। तो उसने कहा लेकिन गुरुजी आपने तो ये बता दिया बहुत अच्छा है, मेरा लड़का तो मतलब कि स्मैक पीता है, हीरोइन पीता है, गांजा पीता है, हर समय नशे में ही रहता है, और आप तो सब अच्छा अच्छा बता दिए, और ये तो पढ़ लिख भी नहीं रहा है और दिन भर नशा किए रहता है जी। मैं तो चकरा गया कि भगवान मेरी ज्योतिष को आग क्यों लग गई है, ये तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा, ये बोल रही है खराब खराब। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि यार तू आ जा मेरे पास, वो आजकल नई नई किताबें जो मतलब रिसर्च की हैं पढ़ रहा है। जी। हमने कहा देख इस कुंडली का क्या है। तो उसने देखा तो बताया कि यही यही है। तो जो मैं बताया था लगभग लगभग वो भी वही बताया। तो हमने कहा कि अब थोड़ा सा व्यवहारिक बुद्धि पर आना चाहिए। हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? तो यादव जात की महिला थी। बोले मंदिर में रहते हैं, पुजारी हैं। तो उसका जो देवर बैठा था कहा हे बाबा मंदिर में पुजारी नहीं है, मंदिर में भूत प्रेत करते हैं, इनका भूत उनके ऊपर, उनका भूत उनके ऊपर। हम कहा उससे पैसा भी कमाते हैं? कहें बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। अच्छा। और उसी से पूरा घर चलता है। हम कहा तो जो अशुभ पैसा आ रहा है उससे जो बच्चों की परवरिश हो रही है, इसके कारण बच्चे जो है विषैले हो रहे हैं। अगर ये पापाचार का पैसा घर में आना बंद हो जाए और मेहनत मजदूरी का पैसा घर में आए, शुद्ध और सात्विकता का पैसा आए, तो निश्चित रूप से 2 सेकंड नहीं लगेगा, बच्चों में सुधार हो जाएगा। जी। तो आप अगर जहर से कोई फसल को सींच रहे हैं और आप चाहें कि उसमें अमृत का फल लगे तो ये असंभव है। ये तो एक घटना मैंने आपको बताई है। लेकिन जो लोग भी अवैध रूप से कमा करके, अनैतिक रूप से कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वो लोग कल्प वृक्ष के नीचे जहर डाल रहे हैं और वो कभी अच्छे भविष्य की उम्मीद न करें।
अरे आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर किसी को कहो कि जीएसटी की चोरी मत करना, इनकम टैक्स मत बचाना और सही सही बिल काट करके सबको मतलब कि सामान बेचना, अरे महाराज तब कैसे जी पाएंगे। मतलब जीएसटी न चुराएंगे, इनकम टैक्स न चुराएंगे और मतलब कि कच्चे में मतलब 2 नंबर का काम नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। इतना पापाचार दुराचार चरम सीमा पर है। तो इसका तो असर होता है अंजलि। जी पंडित जी। गर्भिणी महिला जिस तरह का 9 महीने चिंतन करती है, बच्चे में वो सब तत्व आते हैं। पति जिस तरह से कमा करके बच्चे की मैं क्या नाम लूं, कुछ विभाग के ऐसे लड़के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग दुखी हो जाएंगे। उनके बच्चों को अगर आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे पैसा कमाते हैं, इनके बच्चे किस तरह के हैं। तो बहुत असर पड़ता है परवरिश का। तो जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल, अगर आप जैसे कर्म करेंगे, कहते हैं ना, सिर्फ आप पर ही नहीं, आपके फैमिली पर भी, आपके बच्चों पर भी इसका असर होता है। आगे पंडित जी से जानते हैं कि कौन से कर्म आपके घर में दरिद्रता और नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं, कौन से कर्म आपके जीवन में शनि को अशुभ बना देते हैं। ये पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से भी कष्ट बढ़ते हैं और धन का नाश होता है। दांत गंदे रखने से, बार बार थूकने से, नाक और कान में बार बार उंगली डालने से भी कष्ट बढ़ते हैं। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। भोजन करने के बाद थाली को टेबल पर ना छोड़ें। पलंग के नीचे ना रखें। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। अमावस्या के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। इससे दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बरकत चली जाती है। भादों महीने की अमावस्या के दिन भी घर में आटा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल ना लगाएं। अमावस्या पितरों का दिन है, ऐसे में देव कर्म के लिए पूजन सामग्री भी अमावस्या के दिन खरीद कर न लाएं। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन तो होना ही नहीं चाहिए। अमावस्या का संबंध शनि से भी है, ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करने से शनि अशुभ फल देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।